सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एचआर पढ़ाई। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स इन सी प्रोग्रामिंग की। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर करें। चलते हैं हमारी आज की वीडियो में। वेरिएबल्स हमारे होते क्या हैं? वेरिएबल्स हमारे सी में किसी भी मेमोरी लोकेशन के नेम को कहते हैं हम, ठीक है। अ वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। और मेमोरी लोकेशन का हमारा काम क्या होता है? मेमोरी लोकेशन का हमारा काम होता है किसी भी डेटा को स्टोर करना या फिर किसी भी चीज़ को स्टोर करना। तो वही हमारा वेरिएबल का काम है। इट इज़ यूज टू स्टोर द डेटा। और वेरिएबल का हमारा एक फीचर होता है कि इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम के बीच में, और इसे हम कितनी बार भी रीयूज़ कर सकते हैं एक प्रोग्राम में, ठीक है। इसलिए ही हम इसको वेरिएबल कहते हैं, जिसके नेम से हम समझ सकते हैं, जो कि वेरी करे तो वही हमारा वेरिएबल होता है। इसी वजह से इसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं विद इन अ प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाई है कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स इन सी प्रोग्रामिंग के ऊपर। उस वीडियो को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। मैं ऊपर लिंक दे दूंगा आपको आई टैब में, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। हम देखते हैं आगे वेरिएबल्स में क्या होता है। ये एक तरीका है मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। ये एक ऐसा तरीका है मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने का जिससे हम क्या कर सकते हैं? ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस चीज़ को। क्या? उस मेमोरी लोकेशन को हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग मेमोरी लोकेशन। एक ऐसा तरीका है मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने का थ्रू सिंबल से या फिर किसी भी अल्फ़ाबेट्स वगैरह से, जिससे कि क्या हो सके? वो ईजिली आइडेंटिफाई हो सके। सिंटैक्स क्या होता है हमारा वेरिएबल को डिक्लेयर करने का? टाइप लिखेंगे, जो उसका रिटर्न टाइप होगा, इंट होगा, वॉइड होगा, कैर होगा, फ्लोट, जो भी है। उसके बाद वेरिएबल का हमारा जो होगा नेम होगा। एग्जांपल में देख लीजिए, इंट हमारा टाइप हो गया, ए हमारा वेरिएबल का नेम हो गया, और हमने उसको क्लोज किससे करा है? सेमीकोलन से। यही हमारा फ्लोट हो गया, फ्लोट भी कैर सी और डबल नेम, ठीक है। हम कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल का नेम, यूनिक होना चाहिए, आइडेंटिफाई उसे इजीली कर सकें। सेम नेम नहीं होना चाहिए। हम इंट ए लिख रहे हैं, साथ में हम इंट कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा इंट ए सेम प्रोग्राम सेम फंक्शन के अंदर नहीं हो सकता। हाँ, दूसरे फंक्शन के अंदर हो सकता है, लेकिन सेम फंक्शन के अंदर इंट ए हम दो बार नहीं लिख सकते, क्योंकि एक वेरिएबल की जो हमारी लाइफ स्पैन होता है वो एक फंक्शन ब्लॉक तक ही होता है, अगर वो लोकली डिक्लेयर किया गया है तो, ठीक है। आगे देख सकते हैं, इसी टाइम पे जब हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, इसी टाइम पे हम इसकी वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू भी इस वेरिएबल की असाइन कर सकते हैं, जिसका मैंने एग्जांपल दे दिया तुम्हें। इंट एज इज इक्वल टू 10। हमें क्या लिखना है? रिटर्न टाइप लिखना है, वेरिएबल का नेम इज इक्वल टू का साइन लगा के, और उसे वैल्यू दे देनी है, जो कि मैंने यहाँ पे 10 दे रखे है, और इसे टर्मिनेट कर देंगे सेमीकोलन से। अब हमारे जो वेरिएबल्स हैं हम ऐसे ही डिफाइन नहीं कर सकते कि किसी भी चीज़ को हमने ऐसे डिफाइन कर दिया वेरिएबल को। इसके भी कुछ रूल्स हैं, उसे हम देख लेते हैं कि है क्या रूल्स। जैसे कि हमारे आइडेंटिफायर का रूल था, वैसे ही हमारा सेम वेरिएबल का है। इसे भी हम अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर से मिला के बना सकते हैं, ठीक है। इट कैन हैव अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। इसमें क्या क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स, डिजिट और अंडरस्कोर होता है। अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट्स एंड अंडरस्कोर। इट कांट स्टार्ट विद अ डिजिट। तो इसमें क्या होता है? जैसे हमने आइडेंटिफायर में बताया था कि वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते, जबकि वो किससे स्टार्ट होते हैं? अल्फ़ाबेट्स या अंडरस्कोर से बस। तो उसी तरह हमारे वेरिएबल्स में होते हैं, अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर से तो स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते। कहने का मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? इंट नेम ले सकता हूँ मैं, इंट अंडरस्कोर नेम ले सकता हूं, ठीक है। ये सब ठीक है, लेकिन अगर मैंने जहां भी ले लिया क्या, इंट फर्स्ट या वन नेम, ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें मैंने स्टार्टिंग किससे करी है? इसमें मैंने स्टार्टिंग की है वन से, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसके हमारा रूल है कि जो स्टार्टिंग होनी चाहिए या तो फिर किसी अल्फ़ाबेट से हो, जैसे इसमें एन से है, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्टिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट देख सकते हैं, इसका रूल है कि ये कोई भी कीवर्ड का नेम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब हम वेरिएबल के नेम की जगह किसी भी कीवर्ड का नेम नहीं लिख सकते। जैसे कि हमारे कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं कि हमारे प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, या फिर पावर का है, POW है, ठीक है। इनको नेम को क्या यूज़ नहीं कर सकते? वेरिएबल की जगह यूज़ नहीं कर सकते। अब हमारे वेरिएबल्स के कुछ टाइप है, ठीक है। अब वो कौन कौन से टाइप हम देख लेते हैं। लोकल वेरिएबल है हमारे, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल। हम एक एक करके सारे वेरिएबल्स को देखेंगे और उनका एग्जांपल भी देखते चलेंगे कि कौन कौन से हमारे वेरिएबल होते हैं और उनका क्या एग्जांपल है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे पहले, अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन इज कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल। अब लोकल के नाम से हम समझ रहे हैं जो लोकल ही हो, जिसका लाइफ स्पैन लोकल हो, ठीक है। किसी भी फंक्शन ब्लॉक के अंदर जो भी एक हमारा वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा, किसी भी फंक्शन ब्लॉक के अंदर जो भी हमारा वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा, उस वेरिएबल को हम क्या कहेंगे? लोकल वेरिएबल। इसका एग्जांपल मैं देख सकता हूँ आपको
कि इसमें void फंक्शन 1 लिया गया है, देख लीजिए ये ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल का जो नेम है, यहाँ पे जो हमने फंक्शन का नेम दे रखा है, सॉरी जो फंक्शन का नेम है यहाँ पर फंक्शन के बाद डिजिट ले रखी है। हम स्टार्टिंग में 1 फंक्शन नहीं लिख सकते इसे भी, ठीक है, एंड में ले सकते हैं 1 डिजिट, स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या करा, इसमें फंक्शन बना लिया एक, और उसके अंदर इस फंक्शन के जो ब्लॉक है जो हमारा सेमीकोलन से स्टार्ट हुआ है, इससे हमने क्या करा, इंट x इक्वल टू 10 दे दिया और इसको यहाँ पे बंद कर दिया। फंक्शन ब्लॉक हमारा यही खत्म हो रखा है। कहने का मतलब एक फंक्शन ब्लॉक के अंदर जो भी हमारा वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, लोकल वेरिएबल। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन इज कॉल्ड अ ग्लोबल वेरिएबल। अब हमने इनसाइड तो देख लिया, अब जो हमारे फंक्शन ब्लॉक के इनसाइड होगा, जो भी हमारा वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा उसे हम कहेंगे लोकल वेरिएबल, और उसका ही उल्टा क्या होगा, जो भी हमारे फंक्शन ब्लॉक के बाहर होगा, जो भी हमारे फंक्शन के बाहर होगा उसे हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वेरिएबल। और ग्लोबल वेरिएबल को हम विद इन अ प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। उसका लाइफ स्पैन क्या होता है, विद इन अ प्रोग्राम होता है, पूरे प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में बंधा हुआ नहीं है कि उसी फंक्शन में यूज होगा, बस उसके बाहर यूज नहीं होगा। उसे हम पूरे किस में यूज कर सकते हैं, प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है, इंट एज इज इक्वल टू 20, जो कि फंक्शन के स्टार्ट होने से पहले ही मैंने डिक्लेयर कर दिया है। इसे हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वेरिएबल। और यहाँ पे फंक्शन 2 हमने स्टार्ट किया है और इसके अंदर हमने जो डिक्लेयर किया है वेरिएबल उसे हम क्या कहेंगे, लोकल वेरिएबल। लोकल और ग्लोबल में हमारा इतना डिफरेंस है कि लोकल जो है हमारा फंक्शन ब्लॉक के हमारे अंदर डिक्लेयर किया जाता है, और जो हमारा ग्लोबल होता है फंक्शन ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड विद द स्टैटिक कीवर्ड इज कॉल्ड अ स्टैटिक वेरिएबल। अब जितने भी वेरिएबल हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, स्टैटिक कीवर्ड से स्टार्ट होते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, स्टैटिक वेरिएबल कह देते हैं। और ये हमारा मस्ट है स्टैटिक कीवर्ड लगाना किसी भी वेरिएबल के आगे, अगर हम उसे स्टैटिक बनाना चाहते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वॉइड फंक्शन हमने एक बनाया, इंट x इज इक्वल टू 10 लिखा, जो कि हमारा लोकल है। हमने यहाँ पर उसके बाद लिखा है स्टैटिक इंट y, जिसकी वैल्यू मैंने दे रखी है 10, जो कि है स्टैटिक वेरिएबल। अब ये भी हमने फंक्शन ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया है, ये भी हमने फंक्शन ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहला तो सबसे पहले डिफरेंस ये आ जाएगा कि इसका जो स्टार्टिंग है वो किससे है, स्टैटिक कीवर्ड से स्टार्टिंग है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, स्टैटिक वेरिएबल हो जाएगा। और मैं इसको आपको प्रोग्राम के थ्रू बता देता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या आने वाला है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने इसमें क्या किया, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 10, तो 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 11 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर y क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल की जो हमारी वैल्यू होती है वो अगर हम किसी भी चीज़ उसकी वैल्यू अगर मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ या डिक्रीमेंट कर देता हूँ तो वही वैल्यू उसकी फिक्स हो जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर वैल्यू क्या लिया है, इसकी भी वैल्यू 10 ली है ना, तो यहाँ भी 11 हो जाएगी। अगर मैं इसे दोबारा से प्रिंट करने लग जाऊँ, इस y को अगर मैं दोबारा से प्रिंट करने लग जाऊँ, y इज इक्वल टू वाई प्लस 1, तो वो स्टार्टिंग किससे होगी, 10 से नहीं होगी, वो 10 प्लस 1 नहीं होगा, वो किससे चलेगा, अब एक पहले वैल्यू आगे बढ़ चुकी है, 11 हो चुकी है, तो 11 से चलेगा, तो 11 प्लस 1 12 हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ, अगर मैं इसे एक और बार y इज इक्वल टू वाई प्लस 1 कर दूँ ना इसे यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले तो 11 होगा, उसके बाद 12 होगा, जबकि इस नॉर्मल वेरिएबल लोकल वेरिएबल में क्या होगा, वो हमेशा 10 से ही चलेगा। उसकी वैल्यू हमने फिक्स कर रखी है जो कि 10 है, तो वो 10 से आगे यहाँ पे 11 हो गया है, वो उसी टाइम के लिए होगा। बस अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो वहाँ 11 प्रिंट कर देगा, लेकिन अगर मैं दोबारा से x प्लस 1 करूंगा तो फिर से 11 प्रिंट करेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो 10 फिक्स है, उसे बस हम नॉर्मली इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसमें हम। बस यही स्टैटिक और लोकल में फ़र्क है। जो हमारा स्टैटिक होता है उसमें इंक्रीमेंटेड या डिक्रीमेंटेड या फिर कह सकते हैं हम चेंज्ड वैल्यू स्टोर होती है, जबकि हमारा लोकल वेरिएबल जो है हमारा वो एक एग्जैक्ट और फिक्स्ड वैल्यू जो है स्टोर करता है, ठीक है। देख लेते हैं, इफ यू कॉल दिस फंक्शन मैनी टाइम्स, अगर हम इसी फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं, द लोकल वेरिएबल विल प्रिंट द सेम वैल्यू। मैंने जैसे आपको बताया जो लोकल वेरिएबल है वो सेम ही वैल्यू प्रिंट करेगा, जो कि हमारा 11 11 11 ही प्रिंट करता जाएगा हर टाइम। बट द स्टैटिक वेरिएबल विल प्रिंट द इंक्रीमेंटेड वैल्यू इन ईच फंक्शन कॉल। जब भी हम फंक्शन को दोबारा से कॉल करेंगे, जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है वो हर बार इंक्रीमेंटेड वैल्यू प्रिंट करेगा, जो स्टार्टिंग में 11 होगी, फिर 12, फिर 13, फिर 14, जितनी बार भी हम करेंगे उतनी बार। तो यही हमारा मेन डिफरेंस है स्टैटिक और लोकल में। ध्यान रखना, स्टैटिक जो हमारी इंक्रीमेंटेड या चेंज्ड वैल्यू जो है स्टोर करता है, जबकि हमारा इंट जो है हमारी फिक्स्ड वैल्यू ही रखता है स्टोर। नेक्स्ट देखते हैं हमारे, ऑल द वेरिएबल्स इन द सी दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द ब्लॉक आर ऑटोमेटिक वेरिएबल्स बाय डिफॉल्ट, ठीक है। जितने भी हमारे हमारे वेरिएबल्स हैं जो कि हमारे फंक्शन ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, वो सारे ही हमारे बाय डिफॉल्ट कैसे वेरिएबल होते हैं, ऑटोमेटिक वेरिएबल होते हैं। और अगर हम चाहें तो किसी भी वेरिएबल को ऑटोमेटिक वेरिएबल बना सकते हैं उसके आगे ऑटो कीवर्ड लगा के, ठीक है। वैसे तो हमारे जितने भी कीवर्ड हैं वो क्या हैं, ऑटोमेटिक कीवर्ड हैं,
ऑटोमेटिक कीवर्ड कह रहा हूँ, ऑटोमेटिक वेरिएबल है जितने में हमारे वेरिएबल हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली किसी भी वेरिएबल को बनाना चाहते हैं अलग से कि यही ऑटो रहे, तो हम उसके आगे क्या लगा देंगे, ऑटो कीवर्ड लगा के उसको हम ऑटोमेटिक कीवर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, इसका वर्किंग सेम है बाकी सब की तरह, बस के आगे ऑटो कीवर्ड लग जाता है और बाकी सब भी ऑटोमेटिक ही होते हैं। बस स्पेसिफिकली हमने इंट वाई को ऑटोमेटिक वेरिएबल बनाया, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, ऑटो कीवर्ड इसके आगे लगा दिया है। फंक्शन ब्लॉक के अंदर वॉइड मेन जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर हमने इसे डिक्लेयर किया है। स्टार्टिंग में बताया था ऑटोमेटिक वेरिएबल जो होते हैं फंक्शन ब्लॉक के अंदर होते हैं। अब लास्ट आ जाता है हमारा, वी कैन शेयर अ वेरिएबल इन मल्टीपल सी सोर्स फाइल्स बाय यूजिंग एक्सटर्नल वेरिएबल, you need to use the external keyword, सॉरी एक्सटर्नल कीवर्ड का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को हम मल्टीपल सोर्स फाइल में, जो सी के हमारे सोर्स फाइल होती हैं, मल्टीपल सोर्स फाइल में हम यूज़ कर सकते हैं। वो भी किसकी मदद से, अगर हम उसके आगे एक्सटर्नल कीवर्ड लगाते हैं तो कोई भी वेरिएबल हमारा यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, मल्टीपल सोर्स फाइल्स में देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। इसी याद रखना, इसी हमारे वेरिएबल को क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल वेरिएबल कहा जाता है, जो कि मल्टीपल सी प्रोग्राम में सी सोर्स फाइल में यूज़ किया जाए। अब देख लीजिए, यहाँ मैंने एक माई फाइल डॉट एच के नाम से हमने एक हेडर फाइल बनाई है, डॉट एच से स्टार्ट हो रही है, सॉरी डॉट एच से एंड हो रही है, तो इसलिए याद रखना हेडर फाइल है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर क्या करा, एक्सटर्न कीवर्ड का यूज़ किया एक्सटर्नल वेरिएबल बनाने के लिए, और इसमें क्या कह दिया, एक्सटर्न इन टेक्स्ट इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारा कैसा है, एक एक्सटर्नल भी और साथ साथ क्या है, ग्लोबल भी है। ग्लोबल क्यों है, ये फंक्शन के स्टार्ट होने से पहले है, इसमें तो कोई फंक्शन है ही नहीं, इसलिए हमारा ग्लोबल भी है और क्या है, एक्सटर्नल भी है। एक्सटर्नल क्यों है, क्योंकि इसमें हमने एक्सटर्न कीवर्ड का यूज़ किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे प्रोग्राम में आ रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम था, ये एंड हो चुका है, हम दूसरे सोर्स फाइल में आए, उसमें हमने एक बनाया प्रोग्राम 1.c के नाम से एक नया प्रोग्राम बनाया है। उसमें हमने क्या किया, इसे इंक्लूड कर लिया, myfile.h को हमने इंक्लूड कर लिया, जो हमने यहाँ से बनाई थी ना, myfile.h की हेडर फाइल बनाई थी, वो हमने यहाँ इंक्लूड करी, stdio.h लिखा। उसके बाद हमने void print value नाम से एक फंक्शन बनाया, उसमें हमने x की वैल्यू प्रिंट कर दी। अब ये x की वैल्यू हम इस पर से कैसे ला पाए, पहली बात तो हमने इस वेरिएबल का नेम क्या किया, इसके आगे एक्सटर्नल कीवर्ड लगाया है, जिसकी मदद से कैसा कीवर्ड बन गया, एक्सटर्नल कीवर्ड बन गया, जिसे कि हम मल्टीपल सोर्स फाइल में यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, हमने इसकी ही फाइल को हमने एज अ हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, जिसकी मदद से हम क्या कर पाए, इसको दूसरे सोर्स फाइल में यूज़ कर पाए। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने पढ़े वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के टाइप पढ़े, ठीक है, और उसके रूल्स पढ़े कि हमारे रूल्स क्या क्या होते हैं हमारे वेरिएबल्स के डिक्लेयर करने के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारी डेटा टाइप्स के ऊपर। तो तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।